श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा होगा। अभी कुंभ राशि की महिलाओं पर शनि महाराज की साढ़े साती चल रही है। ये साढ़े साती 29 मार्च 2025 से उतरती हुई साढ़े साती प्रारंभ होगी, यानी कि तीसरे चरण का। एक कहावत है कि जिस प्रकार शनि की साढ़े साती चढ़ती हुई कष्ट देती है, उतरती साढ़े साती बहुत कुछ धन संपत्ति आदि मान सम्मान देकर जाती है। एक प्रकार से लाभ की साढ़े साती प्रारंभ हो रही है। तो ये जो शनि महाराज की साढ़े साती है, ये 3 जून 2027 तक रहेगी। जब 3 जून 2027 को शनि महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब कुंभ राशि की पूरी तरह साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। अभी 2.5 वर्ष की साढ़े साती है। मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने पुरुषों के लिए आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा के बारे में जो वीडियो बनाया था, आपको अगर वो देखना है तो मुझे यहाँ नीचे लिंक दिया है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। कुंभ राशि की जो महिलाएं होती हैं, वैसे तो ये बड़ी समझदार होती हैं, चालाक भी होती हैं, होशियार भी होती हैं, बातचीत करने में भी बड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग करती हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता ये है कि धन संचय के प्रति ये हमेशा सचेत रहती हैं। फिजूल खर्च इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और यही कारण है कि कुंभ राशि की महिलाएं अपने आने वाले वृद्ध समय में काफ़ी धन संपत्ति रखती हैं, जिससे इनको किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। वैसे तो कुंभ राशि की महिलाएं मेहनती होती हैं, परिश्रमी भी होती हैं, और यही इनका मेहनत और परिश्रम इनको बहुत अच्छा आगे तक ले जाता है। अब चूंकि कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है और ऊपर से शनि महाराज की साढ़े साती चल रही है, तो इसमें इनके धन आगमन में कुछ न कुछ रुकावट डालती है। धन आ गया तो बेवजह ऐसे ऐसे खर्चे आ जाएंगे कि आपको धन खर्च करना ही पड़ता है। लेकिन अब 29 मार्च के बाद से आपके धन व्यय में थोड़ा रुकावट आएगी, धन बचत का योग बनेगा। जो बहुत सी आपकी सहेलियां मित्र आपसे अलग हो गए थे, दूर हो गए थे, उनके भी वापस आगमन का योग बनता है। अब यहाँ पर चूंकि शनि महाराज आपको 29 मार्च को आपके धन वाणी कुटुंब घर में आ रहे हैं। जब शनि यहाँ बैठेंगे तो आपके परिवार के लोग आपके काम को देखकर थोड़ी ईर्ष्या भी करेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग। लेकिन यह है कि अब आप अपने मनोबल आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। आप अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करने का कोशिश करेंगी, और परिवार में किसी सदस्य के वृद्धि होने का भी योग है। ये शनि महाराज आपके माता मित्र मकान सुख भाव को देख रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में घर मकान गाड़ी आदि खरीदना चाहती हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आपको अच्छा घर मकान वाहन कम पैसे में मिलने का योग बता रहा है। आप अपने प्रयास को कोशिश को तेज कीजिए, आपको घर मकान का योग बन रहा है। आपके मित्र आदि भी इस समय आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके कार्य की सराहना करेंगे, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। लेकिन लेन देन के मामले में आपको अपने मित्रों से अभी भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अभी आपको अधिक धन व्यय करने का मतलब यह है कि आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है, क्योंकि साढ़े साती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अब दूसरी चीज यह है कि ये शनि महाराज आपके अष्टम घर को देखेंगे। 8वां घर रोमांस का घर, मृत्यु का घर, शेयर सट्टा जुआ आदि का है। आप शेयर सट्टा के मार्केट में अगर दिलचस्पी आपकी है, तो आप थोड़ा बहुत अपना इस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकती हैं।
लेकिन चूंकि यहाँ पर कन्या राशि बैठती है, इसलिए शनि महाराज की दृष्टि जरूर है, बहुत अधिक लाभ की संभावना नहीं है, फिर भी आपका धन डूबने का योग बहुत कम है। ये शनि महाराज आपके लाभ घर को देखेंगे, तो अगर कुंभ राशि की महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपको व्यापार बिजनेस से अच्छा खासा लाभ मिलेगा। रुके हुए धन आपको वापस प्राप्त होने का योग है और आप अपने व्यापार विस्तार करना चाहती हैं तो धीरे धीरे आप अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करें। आप जो भी अपने काम में वृद्धि करेंगी उससे आपको लाभ होगा। हाँ, यह है कि इस दौरान आपको भाग दौड़ परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। अभी मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वर्ष यानी कि 2025 में 3 बड़े ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि, गुरु, राहु। अब शनि महाराज के बाद गुरु जो है ये 14 मई 2025 को अपने वृषभ राशि से ये मिथुन राशि में आ रहे हैं, यानी आपके संतान विद्या बुद्धि भाव में गुरु का प्रवेश हो रहा है। ये चूंकि आपके ये मूल त्रिकोण में गुरु आएंगे, यह आपके लिए बहुत अच्छा शुभ समय रहेगा। जिन महिलाओं का लड़कियों का पढ़ाई लिखाई के लिए कोई प्रयास आप कर रही हैं और अभी आपको सफलता मिलने में कोई विलंब हो रहा है, तो ये 14 मई के बाद जब गुरु आपके पंचम घर में आएंगे, आप अपनी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान से प्रयास निरंतर जारी रखिए। आपको अपने शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलने का योग बन रहा है। जिन महिलाओं को संतान आदि के होने में किसी तरह का विलंब है, उनको भी संतान सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर आप किसी परीक्षा आदि की तैयारी कर रही हैं या कोई पढ़ाई में ऊंची डिग्री की पढ़ाई कर रही हैं, तो आप निश्चित तौर पे अपनी पढ़ाई जारी रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपनी परीक्षा में बैठिए, सफलता आपको निश्चित प्राप्त होगी। जब गुरु यहाँ बैठ के आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, अब चूंकि गुरु की दृष्टि जब भाग्य धर्म स्थान पे पड़ता है तो आप काफी धार्मिक हो जाएंगी, पूजा पाठ करने में आपका खूब मन लगेगा और आपका भाग्य साथ देगा। जो भी आप काम करेंगी उसमें निश्चित तौर पे आपको सफलता का योग है। धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी आपको अवसर मिलेगा, पूजा पाठ भी आप करेंगी और धार्मिक तीर्थ यात्रा में आप दान धर्म भी अच्छा खासा करेंगी। आपका मन दूर दराज की तीर्थ यात्रा में जाने का योग है और वह योग आपको सफल भी करेगा। यह गुरु आपके लाभ घर को देख रहा है। जब गुरु लाभ घर को देखता है तो आप जो भी व्यापार कार्य करती हैं उसमें आपको लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो नौकरी के क्षेत्र में भी आपका पदोन्नति का योग है, वेतन में अच्छा खासा वृद्धि का योग है और इतना धन आ सकता है कि अगर आप संयम से उस धन का बचत कर ले जाएं तो आपका समय बड़े आराम से कटने लगेगा। यहाँ पर यानी पंचम घर में गुरु बैठ के आपके राशि को देख रहा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या आई है तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे मिलना जुलना आपको खूब पसंद आएगा और आप अपने विचार लोगों को शेयर करेंगी। लोग आपकी विचार सुन के भी अति प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से ये गुरु आपके लिए हर तरह से मंगलकारी सिद्ध होने वाला है। अब राहु, देखिए अभी राहु जो है वो मीन राशि में चल रहा है। जो 18 मई 2025 को राहु आपके कुंभ राशि यानी कि आपकी राशि में आ रहा है। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री यानी उल्टा ही चलते हैं। अब राहु 12 नंबर से चल के आपके 11 नंबर यानी कि आपकी राशि में आएगा। राहु जब राशि में आएगा, ये राहु आपका 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रहेगा, 1.5 साल
यानी कि 18 महीने। राहु एक उपद्रवी ग्रह है। आप राहु को बिल्कुल हल्के में न लीजिए। बैठे बिठाए ये विवाद करवा देता है, बैठे बिठाए क्रोध दिला देता है। अचानक कोई पुरानी बातों को याद करके आप बदले की भावना पैदा करता है। यहाँ पर राहु के मामले में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने खान पान के प्रति आपको सचेत रहना है। बहुत गर्म चीजें या अपच जैसी चीजों का आप सेवन कम से कम कीजिए, क्योंकि राहु आपकी राशि में बैठा है तो आपको एसिडिटी वगैरह की समस्या पैदा करेगा। जब एक बार शरीर में गैस्ट्रिक आदि की समस्या हो जाती है तो वो कई रोगों को जन्म दे सकता है। इसलिए आपको जल अधिक पीना चाहिए और खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, राहु आपके पंचम घर को संतान भाव को देखेगा। आपको अपने बच्चों पर अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। आपके बच्चे कोई गलती करते हैं, बच्चे हैं तो गलतियां तो होती ही हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को जो समझा बुझाकर आप सही मार्ग पर ला सकती हैं, वैसा आप क्रोध करके गुस्सा करके कदापि नहीं ला सकती हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों के प्रति बहुत दयावान रहना चाहिए। अगर आपके बच्चों के मामले में कोई शिकायत आती भी है तो वो शिकायत आप प्यार से उनको पुचकार के समझा के आप दूर कर सकती हैं। ये राहु आपके पति घर को भी देखेगा। अब यहाँ पर जब राहु आपके राशि पे आएगा तो आपके सप्तम में केतु आएगा। अब केतु तो ऑलरेडी आ ही चुका है। केतु को भी बहुत अच्छा सप्तम घर में शुभ नहीं मानते हैं। ऊपर से राहु की दृष्टि आने से आपका आपके पति के साथ किसी छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने का आपका मन करेगा। छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा करेंगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने जीवन साथी पति के साथ जितना मधुर संबंध बना के रखेंगी उतना राहु आपके लिए सहयोग करेगा। ऐसे समय में आपके पति की बहुत से लोग इधर उधर की फिजूल शिकायतें भी लाएंगे। उन शिकायतों को आप बिल्कुल अनसुना करके रखिए। आपका पति जो कुछ भी है आपको सब पता है, और कोई बात की अगर आपको शंका है तो आप अपने पति से आराम से विचार विमर्श करके उस बात को समझ सकती है। लेकिन छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना, क्योंकि राहु अक्सर करके ग्रह कलह पैदा करता है और कभी कभी तो ये बहुत भयानक नतीजे भी देता है। इसलिए छोटी बात को छोटे में ही समाप्त करके, विशेषकर पति के साथ तो आपको कदापि झगड़ा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि केतु बैठा है आपके पति घर में, वो कोई ऐसी बात कह दे जो आपके बुरा लग जाए या आपके समझ में ना आए, तो उसको ये मानकर कि आपके पति ने अगर कुछ कह भी दिया है तो समय आने पर हम उसका उत्तर पूछ लेंगे, लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी चाहिए। ये राहु आपके धर्म भाग्य स्थान को देखेगा। राहु की दृष्टि पड़ने से आपका पूजा पाठ करने में मन आनाकानी करेगा, लेकिन चूंकि गुरु भी देख रहा है तो आप पूजा पाठ करेंगे, लेकिन राहु कुछ न कुछ विघ्न बाधा लाएगा। कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये सलाह देंगे पूजा से क्या होता है, इससे क्या आपको मिलता है। तरह तरह की आपको दुर्भावना देने वाले लोग मिल जाएंगे। आप ऐसे लोगों को कदापि अपने पास फटकने ही मत दीजिए। अगर वो कोई सलाह देते भी हैं तो उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए। इसलिए आप जितना अपने धार्मिक कार्य, नित्य क्रिया, पूजा पाठ जारी रखेंगी उतना आप राहु पर विजय प्राप्त करेंगी और राहु आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे अच्छी चीज यह है कि गुरु आपके पंचम संतान घर में बैठ के, आपके मूल त्रिकोण में बैठ के आपके भाग्य धर्म स्थान को संभाल रहा है, आपके लाभ घर को भी संभाल रहा है। तो इस तरह से आपके स्वास्थ्य में भी सुधार कर रहा है। बस आप अपने खान पान पर ध्यान रखें। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा, इसके बारे में मैंने जो आपको बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में
मैं कुंभ राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। साथ ही अगर आप अपना व्यक्तिगत कुंडली का परामर्श मुझसे कराना चाहती हैं, तो ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप मुझसे संपर्क करके शुल्क देके अपना प्रिडिक्शन ले सकती हैं। नमस्कार।